स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। ठीक है, नोटपैड ओपन हो गया है। और लास्ट टाइम पे हम लोग ने किया था, बेसिक्स कर लिया था, और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टेबल। हाँ, हाइपर लिंक तक हुआ था लास्ट। तो आज हम देखेंगे टेबल टैग। तो इसको भी ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर है टेबल टैग। टेबल टैग कैसे वर्क करता है अभी हम देखते हैं। टेबल टैग बॉडी के अंदर वर्क करता है। पहली चीज़ तो बॉडी के अंदर लिखा जाता है टेबल, और टेबल ओपन होता है, क्लोज होता है। ठीक है, और टेबल के अंदर यहाँ पर जो वैसे तो देखा जाए तो एक नॉर्मल टेबल के अंदर रोज़ एंड कॉलम होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, टेबल रो तो होती है लेकिन कॉलम नहीं होता है। कॉलम की जगह पर टेबल डेटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सपोज़ मुझे एक टेबल बनानी है जिसमें मैथ्स हो, मैथ्स के मार्क्स हो, इंग्लिश के मार्क्स हो। तो अभी हम बनाते हैं मैथ के नीचे मानो 70 दिया हुआ है, और इंग्लिश के नीचे 90 दिया हुआ है। तो ऐसा कुछ बनाते हैं। तो पहले हम लिखिए मैथ यहाँ पर लिखने के लिए हमें करना क्या होगा, हर टेबल रो के अंदर एक भी बॉक्स बनाने के लिए टीडी लिखना पड़ता है। टीडी का फुल फॉर्म होता है टेबल डेटा। ठीक है, तो हर एक टीआर का मतलब होता है टेबल रो। ठीक है, और हर टेबल रो के अंदर आप टेबल डेटा डाल सकते हैं। ये कैसे कर रहे हैं अभी हम थोड़ा सा जब इसको रन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ये क्या लिख रहे हैं उतना नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अभी आपको ये समझना है कि टेबल टैग होता है। टेबल टैग के अंदर टेबल रो बनाया जाता है। टेबल रो बनाने का मतलब टीआर। टेबल रो का मतलब ये होता है हॉरिजॉन्टली कोई चीज़ बनाएंगे आप, तो जितने भी टीआर आप बनाएंगे हॉरिजॉन्टली वैसे मतलब लाइन बन जाएगी एक। ठीक है, और टेबल डेटा से वो बॉक्सेस आ जाएंगे जो टेबल के अंदर होते हैं। तो हमने एक टेबल डेटा बनाया, फिर एक दूसरा टेबल डेटा बना रहे हैं, और यहाँ पे सपोज हमने डाल दिया 70 और यहाँ हमने डाल दिया 90। तो इसमें फाइल में जाते हैं, फिर इसको सेव कर देते हैं। सेव में हमने इसको नाम दे दिया टेबल और .html। ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि फाइलें सारी HTML से सेव होंगी। सेव हो गया ये। अब इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं और चलते हैं डेस्कटॉप पे। तो ये रहा हमारा टेबल नाम से सेव हो गया। अब इसको हम ओपन विथ गूगल क्रोम या किसी से भी कर सकते हैं, इसी पे ओपन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी क्रोम पे इसी पर रन कर देते हैं ब्राउज़र पे। तो दिख रहा है ये देखो, मैथ आ रहा है, मैथ के नीचे 70 आ रहा है और इंग्लिश के नीचे 90 आ रहा है। ठीक है, एक्चुअली में इस टेबल के अंदर एक कमी है कि इसमें टेबल जैसा लाइनिंग नहीं आ रहा है, जिसको हम टेबल बॉर्डर कहते हैं। तो टेबल की एक प्रॉपर्टी होती है, टेबल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं बॉर्डर। ठीक है, तो बॉर्डर में अगर हम कोई वैल्यू दे देंगे, सपोज हमने 2 दे दिया, तो 1 से ज़्यादा कुछ भी आप देंगे, 1 भी आप दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या हो जाएगा, अब इसमें पूरी की पूरी लाइनिंग आ जाएगी चारों तरफ इस टेबल में। अगर हम रिफ्रेश करें इसको तो दिख रहा है। तो अब ये नॉर्मल टेबल दिखने लगी। अब ये लग रहा है कि टेबल है, इससे पहले लग नहीं रहा था कि टेबल है। ठीक है, क्योंकि अगर आप बॉर्डर नहीं लगाएंगे तो टेबल तो बन जाएगी लेकिन उसका स्ट्रक्चर नहीं आएगा। अब ये 2 करने से क्या होता है, 3 कर दीजिए, 4 कर दीजिए, तो होगा क्या, जितना भी आप नंबर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा इसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी, वॉल की चौड़ाई बढ़ती जाएगी। दिख रहा है, ये देखो ये और चौड़ा हो गया। अभी यही इसको हम 10 कर दें तो ये और चौड़ा हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा डिज़ाइन उसका रखना चाहते हैं। दिख रहा है, तो जितना ज़्यादा आप उसकी वैल्यू दोगे उतना ज़्यादा थिकनेस बढ़ जाएगी। तो डिपेंड करता है कि आप टेबल का डिज़ाइन अपने उसमें कैसा रखना चाहते हैं। तो मैं इसको 2 ही कर देता हूँ क्योंकि 10 थोड़ा सा ऑड लग रहा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। ये थोड़ा ठीक लग रहा है। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर टेबल की रिक्वायरमेंट क्या होती है, टेबल क्यों यू बना रहे हैं हम। ठीक है, तो अब हम किसी भी वेबसाइट पे चलते समझ में आ जाएगा। सपोज हम यहाँ करते हैं IND वर्सेस NZ न्यूजीलैंड। ठीक है, तो अभी मैच चल रहा था जो कि आज ख़त्म हुआ है, इंडिया और न्यूजीलैंड का। तो एक बार हम मैच पे चलते हैं तो शायद आप ज़्यादा समझ पाएंगे। सपोज मैच कहाँ गया, वो वाला लास्ट वाला, अक्टूबर नवंबर, ये रहा लास्ट वाला मैच। ठीक है, इसको क्लिक कर देते हैं।
किसी भी मैच पे मैं क्लिक कर सकता था, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि मैं इसी मैच पे क्लिक करता। बस मैं एक चीज़ दिखाना चाह रहा था। ये जो दिख रही है, ये जो स्कोर बोर्ड जो दिख रहा है आपको, ये स्कोर बोर्ड, ठीक है। तो ये जो स्कोर बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये टेबल के अंदर बनाया गया होता है, ठीक है। ये एक्चुअल में एक टेबल है, समझ में? अगर ऐसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा मोड़ा समझ में आएगा जब आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे वैल्यूज़ को। ये एक टेबल है, क्योंकि टेबल बनाया क्यों जाता है वेबसाइट पे, क्योंकि इससे पहले जब हम लोग वेबसाइट बना रहे थे तो हम लोग जो लिख रहे थे वो उसमें कुछ टेक्स्ट इधर मूव कर रहा था, कुछ इधर मूव कर रहा था, याद आया? सारे टेक्स्ट इधर उधर मूव कर रहे थे, क्लियर? तो जब आप इसको यूज़ करोगे तो ऐसा नहीं होगा, बात समझ में? तो टेबल जब आप बनाते हैं तो क्या होता है, हर चीज़ अलाइंड होती है। जैसे ये देखो टॉम लेथम लिखा हुआ है, उसके नीचे सब कुछ अलाइंड है, बिल्कुल एक लाइन में है, दिख रहा है? देखो सब ये अलाइंड है बिल्कुल, ये वाले सारे वैल्यूज़ एक साथ हैं, ये वाले वैल्यू बिल्कुल एक ही लाइन में, एक ही लाइन में। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये टेबल बनाया गया है, बस बॉर्डर को हटा दिया गया है। ये देखो, ये वैसा ही लग रहा है कि जैसे ही हम अपने टेबल से अगर बॉर्डर वाला सिस्टम हटा दें तो हमारी टेबल भी बिल्कुल अलाइंड दिखाई देगी। दिख रहा है? ये देखो सब कुछ एक लाइन में है। मैथ के एग्जैक्टली नीचे 70 है, इंग्लिश के एग्जैक्ट लाइन में 90 है। अगर आप इसमें डेटा और बढ़ाते जाएंगे, मानो टीडी यहाँ बढ़ा दिया हमने एक और यहाँ पर एक और टीडी डाल दिया हमने, और यहाँ पे हमने कुछ और कर दिया, मानो 120 कर दिया, या 120 का 87 हो गया, या फिर मानो कुछ भी हमने डाल दिया, 130 डाल दिया। तो ये देखो आ गया, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा हो गया क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हमने कुछ नहीं डाला है, बात समझ में आया? तो ये ऊपर वाली जो रो बनी है इसमें सिर्फ 2 ही डेटा है। देखो ये ऊपर वाली जो रो बनाया है हमने TR, ये इसमें दिखाई दे रहा है, ये वाला, बात समझ में आया? टेबल रो क्या है? ये वाली रो, ठीक। जैसे बॉर्डर लगा दो तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है। ये देखो अब समझ में आ रहा है? देखो गैप, अब समझ में आ रहा है कि क्या दिक्कत आ रही है। इसमें हमको 2 ऊपर वैल्यू और लिखनी पड़ेगी ताकि ये बराबर हो जाए, ठीक है। ये समझ में आया? मतलब यहाँ पर आकर के टेबल डेटा में हमको 2 टेबल डेटा और लिखना पड़ेगा। तो इंग्लिश के बाद सपोज हमने हिंदी लिख दिया, और इसी तरीके से हम इसको कॉपी कर लेंगे और हिंदी की जगह पर हम कुछ और कर लेंगे, यहाँ पे इंग्लिश की जगह कुछ और कर लेते हैं, कोई और सब्जेक्ट साइंस कर लेते हैं इसलिए। और देखो बैलेंस हो गया बैलेंस। दिख रहा है? ये क्लियर है यहाँ तक? हाँ, एक बार इसको देख लो, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। देखो कुछ देखने समझ में आ रहा है कोई चीज़? इसकी कोड फाइल हम लास्ट में शेयर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी फिलहाल मैं इसको कोड का स्क्रीनशॉट भेज दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट तो आइडिया लग जाएगा। बाकी कोड फाइल लास्ट में सेंड कर देंगे, बाकी वीडियो तो मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ में आया ना? अब इसको हम थोड़ा सा वही क्रिकेट बोर्ड वाला जो बनाया था उसको देख करके बनाते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा थोड़ा और। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ पर बैट्समैन रन्स बॉल्स, तो हम 2-3 चीज़ें लिखते हैं, बैट्समैन रन बॉल्स, 3 चीज़ें लिखते हैं, ठीक है अपने, क्लियर? हम यहाँ क्या करते हैं, बैट्समैन कर देते हैं, और यहाँ कर देते हैं रन, यहाँ हो गया बॉल्स, और क्या था? बॉल्स नहीं है, बी है, फिर 4S है, फिर 6S, बी है, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 4S, और इसके बाद फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 6S।
6S, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारी चीज़ों के नीचे सारी चीज़ें लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 हैं। तो यहाँ बैट्समैन के नीचे पहले उसका नाम लिखेंगे, बैट्समैन का, ठीक है। सपोज वही लिखते हैं, टॉम लैथम, और 6 रन 15 बॉल, यहाँ पे कर देते हैं 6, यहाँ कर देते हैं 15, और 1 0, ये हो जाएगा 1, और इसको कर देते हैं 0, और एक स्ट्राइक रेट वाला भी बना ही देते हैं, तो पूरा कॉलम कंप्लीट हो जाए। स्ट्राइक रेट दिखा रहा था 40.0। ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसको तुम कंपेयर कर पाओगे, ये लाइव चीज़ है, मतलब कि एक ऐसी चीज़ जो आप किसी इंडस्ट्री में रहेंगे, किसी भी कंपनी में रहेंगे, तो आपको बनाना पड़ेगा ऐसा कुछ, ठीक है, लाइव। तो अगर आप ये चीज़ बना देते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने इतना कुछ कर दिया, तो मतलब उनको ये समझ में आ जाएगा कि आपको कुछ लाइव आता भी है एक्चुअल में करना, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा इसको एक बार रन करके देखते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो दिख रहा है कुछ ना कुछ हद तक उस तरह से दिख रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है। अगर हम इसमें से बॉर्डर हटा दें तो थोड़ा सा उसी हद तक उस तरह का लगने लगेगा थोड़ा थोड़ा आपको। ऑल्दो उसमें और भी चीज़ें की गई हैं जो कि आगे जब हम अलग चीज़ें पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, लेकिन देखोगे उस तरह से देखोगे तो कुछ हद तक वैसा दिखाई देगा, ठीक है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्पेसिंग कर देंगे तो हो जाएगा। इनके बीच में स्पेसिंग, जैसे उसमें क्या है कि फॉर्मेटिंग और की गई है, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा और फॉर्मेटिंग कर दें, बीच बीच में स्पेसिंग दे दें तो हो जाएगा, मतलब हर एक टैग के अंदर %NBSP चला दें तो हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। जैसे अगर हम ऊपर वाला स्ट्रक्चर देखें तो ऊपर वाला तो ठीक है स्ट्रक्चर, नीचे टॉम लैथम में जो था यहाँ पर %NBSP, अगर हम चला के देखें %NBSP, मैंने बताया था कि %NBSP n ब्लैंक स्पेस, एक स्पेस डालने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये छोटी छोटी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, देखो दिख रहा है, ठीक है। अब ठीक लग रहा है, पहले टॉम लैथम से 6 एक बिल्कुल चिपका हुआ था, अब ठीक लग रहा है, ठीक है। अब जैसे रन और बी के बीच में भी लग रहा है थोड़ा सा, तो थोड़ा यहाँ भी बढ़ा सकते हो स्पेस। तो इसी को ये वाला कॉपी कर सकते हो, चाहो तो लिखना ना हो बार बार, तो इसी को हमने कॉपी कर लिया। और क्या करेंगे, कहाँ पे दिक्कत आएगी, बैट्समैन रन और बोल्ड वाले के बीच में, तो रन वाले के बाद चला देते हैं इसको कंट्रोल भी, तो ये थोड़ा और स्पेस होगा, दिख रहा है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे करके आप बाद में फॉर्मेटिंग कर सकते हो, मतलब पूरी टेबल एक बार आप बना लो, उसके बाद ये फॉर्मेटिंग आप बाद में कर सकते हो। क्लियर, ये समझ में आ रहा है कुछ। अब ये हो गया बेसिक टेबल का स्ट्रक्चर, ठीक है, क्लियर। तो अब अगर हम ये चाहते हैं कि डबल वैल्यूज़ एक में लिख करके आए, ठीक है, डबल वैल्यूज़ का मतलब क्या हो गया कि मैं चाहता हूँ कि एक वैल्यू के नीचे 2 वैल्यू लिख करके आए। मतलब कि हम चाहते हैं कि जो टॉम लैथम वाला, ये जो एक मिनट अपने इस पे आते हैं वापस, तो जो टॉम लैथम है वो रन वाले कॉलम के नीचे भी यहाँ पर भी लिख करके आए, रन की जगह रन ना लिख करके आए, रन हट जाए, रन ऊपर लिखा रहा है, 6 यहाँ से हट जाए और टॉम लैथम इसमें और इसमें दोनों में आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करना होगा, हम इसको हटा देते हैं %NBSP को, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि रन हटा देंगे, इस वाले को हटा देंगे, डिलीट कर देंगे, और यहाँ पर TD में क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी होती कॉल स्पैन 2 कर देंगे। कॉल स्पैन करना पड़ेगा उसको।
थोड़ा सा इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा दूसरे टेबल ले लेते हैं एज एन एग्जाम्पल, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। एक काम करते हैं, ये वाला कोड तो तुम्हें सेंड कर ही देते हैं, एक दूसरी बना लेते हैं इसी टेबल, इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि ये कोड भेजने तुम्हारे लिए ईजी रहे। न्यू कर लेते हैं, पेस्ट कर लिया, ठीक है। और इसके अंदर से ये सब डेटा हटा देते हैं, थोड़ा ऐसा लेते हैं डेटा जो थोड़ा सा समझ में आए, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है इसलिए इसको मैंने हटाया है, कन्फ्यूजन हो जाएगा। वो एक अलग चीज़ तरीके से बना रहे थे, जब ये थोड़ा समझ लोगे तो वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अभी मैं ज़्यादा जोर नहीं देना चाह रहा हूँ उसको, जब मैं दूसरा वाला बना दूंगा फिर उसके बाद ये करोगे तो ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, पहले वाले TR में फिर हो जाएगा TD, क्या करते हैं यहाँ लिखते हैं वापस वही चीज़, मैथ इंग्लिश, और यहाँ पर डालते हैं 40 और कुछ भी डाल देते हैं, कोई भी नंबर डाल देते हैं, ठीक है। अब इसको हम सेव कर देते हैं, रिजल्ट नाम से सुखा देते हैं, अब इसको दूसरे वाले को भी खोल लेते हैं, एक बार रन कर देते हैं, लास्ट में एक कोड दोनों दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं टेबल को, ठीक। तो दिख रहा है मैथ और 60। अब यहाँ पर बॉर्डर लगा देते हैं ताकि हमको थोड़ा सा आइडेंटिफाई हो कि हम कर क्या रहे हैं। हमने 2 कर दिया, उसको सेव कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैथ्स के नीचे ये दोनों मार्क्स आ जाए, मैथ्स के नीचे ही ये दोनों मार्क्स आ जाए, मतलब मैथ यहाँ ऊपर आ जाए दोनों में और मैथ के नीचे ये 40 और 60 आ जाए, ठीक है। और इंग्लिश को हम हटाना चाहते हैं, या फिर इंग्लिश मैथ्स के नीचे 2 मार्क्स आ जाए और इंग्लिश के नीचे 1 रहे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 40 और 60 हो जाएगा मैथ्स के नीचे और इंग्लिश के मार्क्स हो जाएंगे 80। तो हम क्या करेंगे, एक और मार्क्स पहले यहाँ डाल देते हैं, इसको ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा समझने में टिपिकल लगेगा, ठीक है। 80 कर दिया, अभी हम अगर 80 कर देंगे तो क्या होगा, रन करेंगे तो 80 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको अंदर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे मैथ को फैलाना पड़ेगा ऊपर की तरफ ऐसे दोनों साइड में, ताकि इंग्लिश यहाँ शिफ्ट हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, TD के अंदर जा करके यहाँ लिखना पड़ेगा कॉल स्पैन, एक बार मुझे शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। ये जैसे मैंने कॉलम को एक्सपैंड किया, कॉलम को जैसे ही मैंने एक्सपैंड किया उसने क्या किया, दो नीचे वाले डेटा की जगह घेर ली। अगर मैं 3 कर दूंगा तो 3 की जगह घेर लेगा, इंग्लिश बाहर हो जाएगा फिर, ठीक है। अगर इसमें 3 कर दूं तो इंग्लिश की जगह भी घेर लेगा, और क्योंकि तीनों डेटा इसी के नीचे आ जाएंगे और इंग्लिश बाहर हो जाएगा उस तरफ, दिख रहा है, क्योंकि अब इसने 3 की जगह ले ली। बात समझ में आया, इसको 2 कर दोगे तो बराबर हो जाएगा, ये चीज समझ में आया। सपोज एक ही नाम के नीचे तुम 2 डेटा चाहते हो तो क्या करना होगा, तो तुम्हें ये चीज करनी पड़ेगी टेबल में, ठीक है। इसी तरीके से तुम नीचे की तरफ चाहते हो कि मैथ्स ऐसे लिखा और ये बगल में दोनों वैल्यू लिखी हो, तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। सपोज तुम मैथ्स की जगह चाहते हो टोटल लिखा हो और ऊपर भी एक टोटल लिखा हो, नीचे भी लिखा हो, या अच्छा चलो कुछ और लिख लेते हैं, इसकी जगह पर मैथ हटा देते हैं। सपोज मैंने यहाँ लिख दिया गेम्स, GAMES गेम्स, ठीक है। और यहाँ मैंने लिख दिया टोटल, ठीक। अब देखो गेम्स मैंने लिख दिया यहाँ पर क्रिकेट, और यहाँ मैंने कर दिया फुटबॉल, ठीक है। और मैं अब कॉल स्पैन की जगह क्या करूँगा, रो स्पैन कर दूँगा, 2 बार स्पैन लिख दिया, एक बार स्पैन हटा देते हैं,
अभी इसको देखो, टेबल को स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा आपको कि आप क्या हो रहा है। तो उसको रन किया मैंने, गेम्स बन गया, उसके नीचे क्रिकेट आ गया, फुटबॉल और ये दोनों एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक है। तो फुटबॉल को ऊपर ले जाते हैं और 80 उसके नीचे हो जाएगा। तो ये टोटल गलत जगह पर आ गया, टोटल हमको यहाँ लाना था और क्रिकेट फुटबॉल ऐसे ऐसे होना चाहिए। तो अब समझ में आ रहा है ना, टोटल इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से हटेगा, अब हमको थोड़े थोड़े चेंजेस करने हैं, वहाँ से हटेगा और यहाँ आ जाएगा, ठीक। और इसी तरीके से क्या हो जाएगा, फुटबॉल यहाँ से हटेगा और ऊपर चला जाएगा। बात समझ में है, क्योंकि हमको गेम्स के बगल में चाहिए एक तरफ फुटबॉल और नीचे की तरफ चाहिए क्रिकेट। देखो ये आ गया। अब ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है क्योंकि टोटल ऊपर चाहिए। देखो ये ध्यान दो कि ऊपर वाली रो और नीचे वाली रो, ऊपर वाली रो में क्या क्या चाहिए, मुझे गेम चाहिए था, फुटबॉल चाहिए था और टोटल ऊपर चाहिए, ठीक है। तो टोटल कहाँ है, अभी नीचे है। तो टोटल जो है फुटबॉल के बाद चाहिए हमको, और टोटल में हम कर देंगे 2। देखो सही हो गया। अब ये 2 गेम्स हैं और टोटल कितना है, 2 है इनका, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको हमने नीचे की तरफ एक्सपेंड कर दिया, हम ऊपर भी कर सकते हैं तो नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा क्योंकि टेबल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि जब भी कंपनी लेवल पे कभी भी कोई वेबसाइट बनाई जाएगी तो ज़्यादातर वो टेबल के या फ्रेम के अंदर बनाई जाती है, ठीक है। फ्रेम क्या है अभी आगे आएगा, लेकिन टेबल थोड़ा आसान होता है इसलिए क्योंकि ज़्यादातर वेबसाइट जब तुम खोलोगे ना, मैंने तो अभी 1-2 खोल के दिखाया है, कोई भी वेबसाइट खोलोगे तो तुम देखना हर चीज़ अलाइन मिलता है, बिल्कुल एक के नीचे एक रहता है। वो कैसे रहता है, क्योंकि वो टेबल में बना होता है, बस उसकी बॉर्डर को गायब कर दिया जाता है तो वो लगता ही नहीं कि टेबल है। जैसे इसका अगर मैं बॉर्डर हटा दूँ तो कोई बता ही नहीं पाएगा कि ये टेबल है कि क्या। जैसे ट्रिक क्या है, मैंने टेबल हटा दिया, अब कौन बता पाएगा कि ये मैंने टेबल में बनाया हुआ है देख करके, ये कहीं से टेबल लग रही है, नहीं लग रही है। लेकिन देखो हर चीज़ अलाइंड है, फुटबॉल के जस्ट नीचे क्रिकेट है, टोटल के जस्ट नीचे 2 है। समझ में आ रहा है। अगर मैं इसको डायरेक्टली लिखता वेबसाइट पे, मतलब एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है ना कि सर इतना काम हम करने की क्या जरूरत है, इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं। लेकिन डायरेक्टली लिखोगे तो कभी भी ये इस तरह से अलाइन नहीं आएगा जैसे अलाइनमेंट है। ये अलाइनमेंट का मतलब हुआ कि गेम्स बिल्कुल प्रॉपर लिखा हुआ, उसके फिर यहाँ से ये यहाँ, जैसे ये बिल्कुल क्लियरली साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप मैनुअली लिखेंगे तो थोड़ा सा टेक्स्ट इधर हो जाएगा, थोड़ा ये इधर हो जाएगा, फिर आप उसको बैलेंस करोगे। बात समझ में है। अभी आप बैलेंस कर दोगे, फिर जब उसको लाइव करोगे तो किसी दूसरे के जब सिस्टम पे खुलेगा तो फिर वो इधर उधर भाग जाएगा। लेकिन टेबल में होने से क्या होगा कि ये वेबसाइट, इसको अगर हम लाइव भी कल को कर देंगे तो ये हर किसी के सिस्टम पे बिल्कुल ऐसा ही खुलेगा जैसे हमारे पे खुल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टैग लगे हुए हैं, ये अपने आप ऐसे नहीं है, ये टैग की वजह से। जैसे ये जो तुम क्रिकेट बोर्ड, स्कोर बोर्ड देख रहे हो, ये ऐसे ही नहीं है, ये टेबल के अंदर बनाया गया इसलिए ऐसा है, ठीक है। ठीक है, तो इसके सोर्स में जाओगे तो शायद दिखाई दे दे, और ये तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में भी हो सकता है। अगर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में होगा तो नहीं दिखाई देगा, नहीं तो ऐसे टेबल दिखाई देना चाहिए। जो डेटा दूसरी जगह से कहीं से फेच हो रहा है, पूरा पूरा कोड आया भी नहीं है इसका HTML वाला, बहुत मिनिमम कोड को ये शो करा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये टेबल कहीं और से रिफ्रेश होकर के पिक होकर के आ रही है, ये टेबल यहाँ पर डायरेक्टली नहीं बनी हुई है, ये किसी और पेज पे बनी हुई है, उस कोड को कॉल किया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत कुछ तो आपको यहाँ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ यहाँ स्टाइलिंग CSS दिखाई दे रही है, बस उस पेज को कॉल कर लिया गया, ठीक है। खैर मैं दूसरे एग्जांपल से भी दिखा दूंगा जहाँ पे आपको टेबल दिखाई देगी बैकग्राउंड में कोड पे, ठीक है। जो अलाइनमेंट के लिए टेबल पे ही बनाया था। हाँ, अलाइनमेंट टेबल के लिए बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है मैंने तुम्हें बता दिया ना। अब देखो टेबल में बना हुआ तो हमारे लिए हेडेक नहीं है, हम आसानी से ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर यही चीज़ बिना टेबल के बनाई जाए तो तुम बना के देखना, मतलब इसीलिए मैंने तुम्हें 2 एग्जांपल दे दिए, तुम बिना इसके भी बना की कोशिश करना, तुम देखना कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट स्पेसिंग और इस तरीके से अलाइनमेंट नहीं कर पाओगे जैसे ये दिख रहा है। बात समझ में?
लेकिन तुम टेबल में बनाओगे तो अलाइनमेंट करना बहुत आसान है। जैसे मैं तुमसे कहूँ कि MCQ के क्वेश्चन पेपर तुमको बनाना है MS वर्ड में, ठीक है, तो जब ऐसे बनाओगे ना MCQ कभी बना के देखना इंटरनेट से कॉपी करके, वो क्या होगा, कोई बॉक्स इधर भागेगा कोई उधर भागेगा, लेकिन तुम वही वर्ड के ऊपर टेबल बना दो और उस टेबल के अंदर, हर टेबल के अंदर एक क्वेश्चन और उससे रिलेटेड MCQ या जो भी क्वेश्चन आंसर लिखो और बाद में उस टेबल का बॉर्डर गायब कर दो। तुम देखना वर्ड पे वो बिल्कुल अलाइंड दिखाई देगा। अलाइंड का मतलब बिल्कुल एकदम क्वेश्चन सारे एक लाइन में, ऐसा लगेगा कि किसी ने उसको प्रिंटेड करके दिया हुआ है, ये नहीं लगेगा कि तुमने उसको बनाया है हाथ से। क्यों? क्योंकि टेबल क्या करता है, हर बॉक्स के अंदर जो लिखा हुआ कंटेंट उसको बराबर एक जगह रखता है और नीचे के जितने बॉक्सेस होते हैं सब एक ही लाइन में होते हैं। तो जब बॉक्स हटा दोगे तो वो सब एक लाइन में दिखाई देगा प्रॉपर, जैसे कि किसी वेबसाइट पे कंटेंट दिखाई देता है। आपको सब कुछ, बहुत कुछ लिखा होता है लेकिन क्लियर दिखाई देता है। जैसे मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का एग्जांपल दिया था, तो न्यूज़ वाली वेबसाइट्स क्या होती हैं, दिखती बहुत कुछ है लेकिन होती वो खाली खाली। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये है, इसको दोनों को थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। काफ़ी दिन गैप भी कर दिया तुमने, तो ये थोड़ा सा, जब ये 2-3 तरीके के मैंने तुम्हें दिया हुआ, एक तो ये एक नॉर्मल टेबल बनाना, एक ये वाला ट्राई करना और एक वो क्रिकेट टाइप वाला स्कोर बोर्ड लेकर के ट्राई करना अपने एंड से। ठीक है, थोड़ा सा इसको ट्राई कर लो। टेबल टैग थोड़ा सा बड़ा टैग है। हाँ